आतंकी सैफुल्लाह की गीदड़ भभकी, जल्द ही कश्मीर हमारा होगा। इस बार हमला हुआ तो पाक मिट्टी में मिल जाएगा। दुनिया में स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर स्विट्जरलैंड घूमने आते हैं। लोगों का कहना है कि स्विट्जरलैंड काफी खूबसूरत है। पहाड़, झरने, बर्फ से ढका पहाड़ और ना जाने क्या क्या। जो लोग इसे देखते हैं उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता और एक हसीन मेमोरी समेट कर वापस जाते हैं और जीवन भर के लिए स्विट्जरलैंड को अपने दिल में बसा लेते हैं। ठीक उसी तरह कश्मीर में भारत का स्विट्जरलैंड बसता है, जहां देश भर के लोग जाते हैं, घूमते हैं, बर्फ से ढके पहाड़ देखते हैं और खुशी खुशी वापस आते हैं। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि खुशियां खोजने के चक्कर में कंधे पर लाश जाएगी। हुआ ये कि हजारों पर्यटक पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बेसरन घाटी में जब धूप खिली हुई थी और पहाड़ के सामने सैलानी खेल रहे थे, तभी आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया और नाम पूछकर 26 हिंदुओं की उनकी पत्नियों के सामने, संबंधियों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और इस आतंकी हमले में 20 से अधिक लोग घायल हो गए। फिर क्या था? आतंकिस्तान को लेकर देश विदेश में, हर विदेश में, हर जगह गुस्सा देखा गया और फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें पाकिस्तान के कई हिस्सों में मिसाइल दागकर हिलाकर रख दिया। फिर पाकिस्तान भागे भागे अपने आका के पास गया और कहा कि युद्ध रुकवा दो, तो कहीं जाकर युद्ध रोका गया। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान के आतंकी और जनरल, पीएम और रक्षा मंत्री भारत को धमकाते रहते हैं। तो भारत के तरफ से पीएम मोदी, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस बार इतना बड़ा हमला होगा कि पाकिस्तान 7 बार सोचेगा। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब बात उपेंद्र द्विवेदी की करते हैं, जिन्होंने जवानों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो क्या हश्र होगा। राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो दोनों तरफ के नेताओं का बयान कुछ कहता है। दूसरी तरफ पाक सेना के आतंकियों को ट्रेनिंग तेज करना ये बताता है कि कुछ बड़ा पाकिस्तान करने वाला है। लेकिन भारत के नेताओं की धमकी भी कम गंभीर नहीं। इसी बीच सैटेलाइट से पता चला है कि एलओसी पर आतंकियों के 35 से ज्यादा लॉन्च पैड तैयार कर लिए हैं। आपको जानकारी होगी कि पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 ठिकानों को खत्म कर दिया था। इनमें से एक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर में था। ये वो बहावलपुर है जहां मसूद अजहर का स्कूल चलता है और इसी स्कूल को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। इसका वीडियो भी जारी हुआ था, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अब मीडिया में पाक आतंकी सैफुल्लाह का 3 वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान और पीओके से 3 वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। 2 वीडियो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर का है। इसमें आतंकी सैफुल्लाह भारत को धमकी दे रहा है कि अगर जिहाद के लिए पाकिस्तान ने ऐलान किया है तो हम तैयार हैं, गजवाए हिंद के लिए तैयार हो जाएं। वहीं दूसरे वीडियो में सैफुल्लाह बांग्लादेश से पाकिस्तान के करीबी होने का दावा कर रहा है। इस पे आप समझ सकते हैं कि क्या तैयारी कर रहा है आतंकिस्तान और इसका कारण क्या है। वही खबर है कि इन्हीं धमकियों और गतिविधियों के बीच एलओसी पर हाई अलर्ट है और भारत में आतंकी घुसपैठ करने की तैयारी में है।
जिसकी पुष्टि अब सेना ने भी कर दी है। इससे समझा जा सकता है कि क्या हलचल है और दोनों तरफ क्या हो रहा है। भारतीय सेना और आतंकवाद पर नजर रखने वालों की माने तो कश्मीर में हमेशा घुसपैठ बर्फबारी के समय होती है, जब हर तरफ बर्फ पड़ी हो और मौसम की मार से इंसान अपने घरों में गर्म कपड़ों के साथ दुबका रहता है। ठीक उसी समय आतंकी अपने गुप्त रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं। इसी घुसपैठ को लेकर कई भारतीय एक्सपर्ट की राय है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पाकिस्तान उकसा सकता है। पूर्व सेना के अधिकारी कहते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन उसका मकसद हमला करना नहीं बल्कि आतंकियों को रोकना है। दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान 100 घंटे के अंदर ही रोने लगा था और अमेरिका को फोन करके कहा था कि भारत को रोकिए। फिर कहीं जाकर यह युद्ध रुका। युद्ध रुकना भी एक तरफ का विवाद का विषय है, क्योंकि भारत ट्रंप को कह चुका है कि हम किसी तीसरे के कहने पर युद्ध ना ही रोका, तो अमेरिकी राष्ट्रपति 54 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। इससे समझा जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के कई थिंकरों की राय है कि भारत के नेताओं और अधिकारियों के बयान बता रहे हैं कि भारत तैयार है। इससे समझा जा सकता है कि भारत अपने बयान पर कायम है और अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान को झटका झेलना पड़ेगा। देखना होगा कि होता क्या है, लेकिन पाक सेना पर नजर रखने वाले जानते हैं कि ये लोग कितने भी पीटे जाए लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। साथियों, आज मैं यहां केवल डिफेंस सेक्टर की बात नहीं करना चाहता,